अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, खैर मकदम स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड में। नाजरीन, आज 6 अगस्त 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर के तहसील में पुरवठा अधिकारी नायब तहसीलदार श्रीमती कमल मनोरे मैडम के कैबिन में हो और नाजरीन मेरे साथ में दुकर बर्डे जी भी हैं। तो नाजरीन, जैसा कि राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम डालना, ऑनलाइन नाम कम करना, इसका बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और नागरिकों की ज़बानों पर यह चल रहा है कि अधिकारी और कर्मचारी परेशान कर रहे हैं। तो उसी की जानकारी के लिए और न्यूज़ आखिर तक देखें, फिर मैडम ये भी बताएंगे, उसका उपाय भी बताएंगे कि ऑनलाइन किस तरह से करना है, क्या करना है, उसका हल क्या है। तो न्यूज़ आखिर तक आपको देखना होंगी। उसमें चर्चा हो रही है, मैडम से कोई सवाल जवाब नहीं किया जा रहा है। एक चर्चा है कि राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम किस तरह से डाला जाए, किस तरह से कम किया जाए ताकि आपको सहूलत हो जाए। मैडम, जैसा कि चर्चा चल रही है नागरिकों के पास में कि सिल्लोड तहसील में ऑनलाइन नाम जो है तो राशन कार्ड में डालकर नहीं मिल रहे हैं, फॉर्म्स सिर्फ जमा कर लिए जा रहे हैं और 1 महीना 2 महीना इस तरह से नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मामला है? शासनाने आम्हाला शासन निर्णय 20/12/2023 यासाठी एक आदेश काढलेले आहेत की सर्वसामान्य नागरिकांची आमच्याकडून सुद्धा तेवढ्या प्रमाणामध्ये कर्मचारी नसल्यामुळे गैरसोय होत होती, म्हणून एक वेबसाईट दिलेली आहे आणि पब्लिक लॉग इनवरती ते स्वतःच्या मोबाईलवरती अपलोड करू शकतात। कारण त्या ज्या लाभार्थ्याचा आपण ऑनलाईन करणार आहोत त्याचा OTP त्याच्याच मोबाईलवर येतो, म्हणून ते स्वतःच्या मोबाईलवर पण करू शकतात। आपले सरकार CMS सेंटर कुठेही ते त्यांच्या सोयीनुसार आपले अर्ज अपलोड करू शकतात नवीनवाले। आणि जी लोक ज्यांचे नाव कमी करणे, ज्यांचे नाव वाढवणे, ते आम्ही सध्या आमच्या कार्यालयामध्ये जमा करून घेत आहोत आणि आमच्या सोयीनुसार, म्हणजे सध्या सर्व्हर डाऊन असतं नेहमीच। तर गेल्या 2 महिन्यापासून महाराष्ट्राची लाडकी बहीण ही योजना सुरू झाल्यापासून सर्व्हरवरती खूप लोड आलेला आहे आणि त्या लोडमुळे सर्व्हर नेहमी डाऊन होते, म्हणून आम्ही सध्या आमच्याकडे जे अर्ज आलेले आहेत ते त्यांनी दाखल केलेले आम्ही त्यांना मान्यता देत आहोत। त्यांनी जर नावं स्वतः कमी केले, वाढवले, ती वेबसाईट आम्ही प्रत्येक आमच्या कार्यालयाच्या 4 ठिकाणी लावलेली आहेत। पब्लिकनं आपापलं त्या फोटो काढायचा आणि त्या लॉग इन ID वरती त्यांनी त्यांचे अर्ज अपलोड करायचे, अशी सध्याची सिस्टम आहे। आणि सध्या जे काही तुमच्या अफवा आहेत, हां मॅडम, अफवा अशी आहे की तहसील समोर बालाजी झेरॉक्स आहे आणि त्याच्यावर तुम्ही पाठवतात, ते तुमच्याकडे आले राशन कार्ड धारक, तुम्ही सांगता की बालाजी झेरॉक्सवर जा आणि तिथे करा आणि ते 200 रुपये 1 कॅन्डिडेट ऑनलाईन करायचे घेतात। कमी करायचे असले तर 100 रुपये घेतात आणि ऑनलाईन नाव करायचं तर 200 रुपये घेतात। अशी अफवा आहे की तुमची आणि त्यांची काही साठगाठ आहे, त्याच्यात तुमचं काय म्हणणं आहे? अत्यंत चुकीचा प्रश्न आहे हा, कारण आम्ही कोणालाही त्या बालाजी झेरॉक्सवर पाठवत नाहीत किंवा आमचा त्याचा कुठलाही कन्सल्ट नाही आहे। जी की अफवा मी सुद्धा ऐकली की आम्ही त्यांना लॉग इन ID वगैरे दिलेला आहे, तर मी महाराष्ट्र शासनाचे जी काम करत आहे, मी कुठल्याही प्रकारे असं करण्याचं धाडस करणार नाही, कारण मला कायदे कानून माहीत आहेत, म्हणून आमचा लॉग इन ID फक्त आमच्या कर्मचाऱ्यांकडेच असतो आणि तेच काम करू शकतात। ही जी अफवा आहे ही खोटी आहे। मैडम, जो नवीन राशन कार्ड है उसका तो ये आपने जो ऐप बताया उस ऐप में जाकर उनको अपने मोबाइल में कर लेना है, लेकिन पुराने राशन कार्ड उनके बने हुए हैं, उनमें अगर कोई नाम ऐड करना है तो उसके लिए क्या यही ऐप को यूज़ कर सकते हैं? वो कर भी सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम अपने कार्यालय में उनके कार्ड की जेरॉक्स, उनके सब डॉक्यूमेंट्स लेके आवक जावक में दाखिल करे हुए। अभी मेरे पास वो गट्टे पड़े हुए। सिर्फ जो काम अभी डाउनलोड होने से, सर्वर डाउन होने से थोड़ा काम स्लो चल रहा है। अच्छा मैडम, के बाहर अगर कोई काम कर रहा है, 200 रुपये ले रहा है, 100 रुपये ले रहा है, तो इनके कोई सिस्टम जो है तो तहसील से जुड़ा हुआ है कि उन पर कोई कार्रवाई हो सकती, या ये उनका पर्सनल मामला है जो बाहर काम कर रहे हैं? जे 200 रुपये घेत आहेत
ही एकदम चुकीची गोष्ट आहे. कारण गरीब सरीब लोक असतात, त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे आपल्याला शासनानं अनेक योजना निघलेल्या आहेत आणि वेबसाईट निघलेल्या आहेत, त्या शासनाच्या आहेत, त्यांचा आमचा काही संबंध नसतो. त्यांनी एवढे पैसे घ्यायला नाही पाहिजे आणि लोकांनीही याच्या बाबतीत आवाज जर उठवला तर याचा एक नियम बसवला जाईल आणि ती कंपनी आहे, तिचा आमचा काही संबंध नसतो. ती कंपनी त्यांच्यावरती निर्बंध घालेल. जसं की आपण ई सेवा केंद्र काढलेले आहेत, तिथं एक 33 रुपयातच अर्ज भरला जातो, तसं एक शासनाने त्यांना नियम द्यावा. त्याच्यावरती आम्ही निर्बंध लावू शकत नाहीत, कारण अनेक दुकानं, अनेक लोक आपापल्या मोबाईलवर आपापले छोटे छोटे दुकानं थाटलेले आहेत. त्या दुकानावरती आम्ही प्रत्येक ठिकाणी आम्ही तो कार्यवाही करू शकत नाही. याच्यावर शासनाने निर्बंध घालावे. मैडम, अगर ऑफिशियल इस तरह की बैठक हो और उस पर कोई इस तरह से बात की जाए कि कुछ लोग जैसे कि ऑनलाइन वर्क करने वाले यहाँ पर ही 4-5 जो है तो हायर किए जाए, यहाँ पर बिठाए जाए और उनकी फ़ीस भी जो है तो फिक्स की जाए कि इतनी फ़ीस जो है तो हर आने वाले राशन कार्ड वाले को इतनी फ़ीस देना है. तो अगर यहाँ पर की जाए वो सुविधा, जैसा कि बाहर कर रहे हैं 200 रुपये दे रहे हैं, वही अगर यहाँ पर की जाए और कुछ जैसे कि आप बता रहे, आपने बताया भी कि वो जो 200 रुपये ले रहे हैं वो गलत है, आपने अच्छा मैसेज दिया है उन लोगों के लिए. ऐसे ही अच्छी बात करते हुए कोई यहाँ पर कुछ बंदे बिठाया जाए और फिक्स की जाए, इतनी पेमेंट इनको देना है, 50 रुपये 100 रुपये, और आपका जो है तो ये काम कर देंगे, तो वो कैसा रहेगा? शासनाने जर आम्हाला ही सुविधा उपलब्ध करून दिली तर आम्ही शासनाचे आभार मानू. कारण आमच्याकडे सुद्धा आम्ही एक 10 मुलं बसवून त्यांची रोजीरोटी चालेल, जी की आता लाडका भाऊ ही योजना निघणार आहे, त्या अंतर्गत का होईना जर आम्हाला त्यांनी 10 लोक दिले तर आम्ही आमच्या कार्यालयामध्ये त्यांना बसवून सरकारला नाही, लाभार्थ्यांना आपण एक फुकट सेवा देऊ. और मैडम, अगर यही काम अगर वो 5-6 बंदे जो भी हैं उनको अगर हायर नहीं किया जाता, लेकिन राशन दुकानदार को ही अगर ये काम दे दिया जाए कि तुम ही ऑनलाइन करो और उनके लिए फ़ीस कोई दे दी जाए कि इतनी फ़ीस आपको लेना है, तो वो भी बेटर रहेगा. आपकी क्या राय है? ते तर खूप चांगलं होईल. कारण ते गावातले दुकानदार असतात, त्यांच्याकडे प्रत्येक माणूस त्या धान्य घ्यायला जात असतो. त्यांचे नावं कमी करणं, वाढवणं, हे जर शासनानं त्यांना ही सुविधा दिली, जसं EKYC साठी आपण मशीनवर अंगठा लावला की त्याचं EKYC होतं, तसं जर शासनानं दिलं तर खूप चांगलं राहील. आणि त्यांना ठराविक फीस देऊन द्यावं. कारण प्रत्येक दुकानदाराला एवढा काही पगार नसतो की तो 12 महिने 24 तास त्या दुकानात बसेल किंवा 8-8 घंटे त्याने बसावं, एवढं त्यांना कुठलाही पगार नसल्यामुळे त्यांना जर शासनानं पगार दिला किंवा त्यांना ठरवून फीस दिली तर खूप चांगलं होईल. कुठल्याही गावातल्या नागरिकांना त्रास होणार नाही, असं माझंही मत आहे. तो नाज़रीन, राशन कार्ड धारकों के लिए जो परेशानी जा रही थी, जो प्रॉब्लम्स उनको आ रहे थे, जो उनके सवालात और उनकी शिकायतें, उनकी कंप्लेंट्स जो उनकी ज़बान पर चल रही थी, उसी के लिए लोकशान न्यूज़ सिल्लोड के तरफ से मैं खुद यहाँ पर श्रीमती कमल मनोरे मैडम के कैबिन में आया हूँ और आपने पूरी जानकारी तफसीली सुनी है. ना मैडम का किसी के साथ में साठगांठ है, ना ही कोई बात है, ये बिल्कुल अफवाहें थे. और किस तरह से करना है, यानी कि आपको 200 रुपये वहाँ पर नहीं देना है. अगर आपका नया राशन कार्ड है तो आप जो ऐप मैडम ने बताया, RCMS पब्लिक लॉगिन, ये ऐप जो है तो आपको डाउनलोड कर लेना है. और नया अगर राशन कार्ड बनाना है तो इसमें आप बनवा सकते हैं, और पुराने राशन कार्ड में नाम ऐड करना है तो आप यहाँ पर आकर जो है तो करवा लीजिए. और वैसे भी बहुत सारी बातें जो हुई डिस्कस हुई मैडम से, मैडम भी चाहते हैं कि इस तरह से हो, लेकिन अब वो सरकार का मामला है, वो सरकार क्या डिसीजन लेती है, सरकार की बातें हैं. तो नाज़रीन, हमारा काम यही है कि जो अधिकारी, कर्मचारी और जनता के दरमियान में जो गैर समझ होती है वो बातों को क्लियर करना. और इसी तरह से शाम में भी मैडम से मेरी बात हुई थी, कुछ लोगों ने मुझ तक अफवाह पहुंचाई, मैडम की साठगांठ है, तो वो बात क्लियर करने के लिए मैडम के पास में आया. और रात में तकरीबन 6 बज रहे होंगे, उस वक्त मैडम को कॉल किया. बिज़ी होने के बावजूद में मैडम ने कॉल रिसीव किया और पूरी मुझे मालूमात दी. तो मैं मैडम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मैडम अधिकारी अपने आप को नहीं समझते हुए एक आम नागरिक की तरह हमारे साथ में पेश आते हैं. इसलिए सिल्लोड की जनता भी बड़ा प्यार करती है, लेकिन कुछ अफवाहें निकलती है तो उस पर हमें डायरेक्टली मुलाकात करके बात कर लेना चाहिए. नाज़रीन, जिन साथियों ने लोकशान न्यूज़ सिल्लोड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़ की खबरें आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे. मैं भी अंसारी साहब के चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अभी तक उन्होंने जो भी मेरे को कोई स्कीम आई वो फ्लैश करके दिए, मुझे जो सहकार्य किया, और
नागरिकों को जो मेरे तरफ से आह्वान किए, हर बार उन्होंने मुझे बहुत सा सहकार्य किया, मैं भी उनकी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।